एकदम खस्ता कुरकुरी टेस्ट में एकदम लाजवाब पापड़ी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता सी ये पापड़ी बनकर तैयार होगी जब आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। तो बिल्कुल चाट वाले भैया की असली पापड़ी चाट की ये रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सारे सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जिस तरह से बिल्कुल बाजार वाली होती है ठेले वाली पापड़ी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आपकी पापड़ी बनकर तैयार होगी। साथ में पापड़ी चाट की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और स्पेशल वाला चाट मसाला शेयर करूंगी जिससे बहुत ही जबरदस्त ही आपकी पापड़ी चाट बनकर तैयार होगी। तो स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को फॉलो करिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और अपना कीमती फीडबैक जरूर से दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ऐसी मजेदार रेसिपीज को सीखने के लिए बिल्कुल फ्री में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे यहाँ पर बिल्कुल ठेले वाली बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी पापड़ी। तो इसके लिए यहाँ पर एक खुला बर्तन लेंगे। यहाँ पर जो आटा गूंदने वाली परात होती है उसे लेंगे और यहाँ पर अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप भरकर मैदा। तो वजन से इसको देखें तो ये 200 ग्राम है। तो यहाँ पर रिफाइंड फ्लोर से हम बना रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आटा भी ले सकते हैं, नॉर्मल गेहूं का आटा, उससे और भी क्रिस्पी बनती है। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर लेंगे अजवाइन और इस तरीके से हाथों से इसको क्रश करके डालेंगे। अब यहाँ पर दूसरी बहुत जरूरी चीज, आधा छोटा चम्मच हम नमक लेंगे। तो अब पापड़ी को एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हम लेंगे घी। तो नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर का घी है यहाँ पर मैं जो ले रही हूँ। तो ना बिल्कुल जमा हुआ घी है ना ही यहाँ पर बिल्कुल घुला हुआ है, तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर का है। और यहाँ पर सबसे जरूरी टिप, यहाँ पर जो आटे में मोइन डाला जाता है यानी कि हमें घी कितना डालना है ये सबसे जरूरी होता है। तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आप हाथों से बांधे तो ये इस तरीके से बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक जरूरी टिप और है कि आपने इसको हाथों से अच्छी तरीके से रब करके इसको मिलाना है ताकि घी और मैदा आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इस तरीके से ब्रेड क्रम्स होते हैं उस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरीके से मीडियम टाइट डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक और जरूरी टिप ये है कि आपने बिल्कुल मीडियम टाइट आटा लगाना है, ना बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए ना बहुत ज्यादा लूज। अब यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा हाथों पे घी अप्लाई करेंगे और इस तरीके से हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसके बाद क्लिंग रैप से इस तरीके से कवर करके या किसी कपड़े से ढककर इसको रख देंगे। तो एक और जरूरी टिप यहाँ पर यह है कि आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट जरूर से देना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से गूंदने के बाद इस तरीके से मैंने कवर करके इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब आधा घंटा हो चुका है, अच्छी तरीके से हमारा डो सेट हो गया है। अब 2 तरीके यहाँ पर इसको बनाने के हैं। एक पहला तरीका ये है कि इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन ले लीजिए और आप इसको अच्छी तरीके से बेल लीजिए इस तरीके से। तो बाकी के बचे हुए आटे को क्लिंग रैप से या फिर किसी किचन टॉवेल से या फिर किसी कपड़े से भी आप ढककर उसको रख दीजिए ताकि सूखने ना पाए, उस पर पपड़ी ना जमे। तो इस तरीके से हमने पापड़ी को अच्छी तरीके से गोल करके बेल लेना है अच्छे से और बिल्कुल ये थिन होना चाहिए लेयर इस तरीके से। तो इसको जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लीजिए, तभी ये खस्ता सी बनकर तैयार होती है और अच्छी भी लगती है। तो इस तरीके से कांटे वाला चम्मच यानी फोर्क लीजिए और इसको अच्छी तरीके से कांटे वाले चम्मच से गोद दीजिए, इस तरीके से छेद कर दीजिए। तो ये बहुत ही जरूरी टिप है, अगर कांटे वाले चम्मच से गोदेंगे नहीं तो फिर ये पूरी बन जाएगी, तो फिर ये पूरी की तरह फूल जाएगी, पापड़ी नहीं बन पाएगी। और अगर बहुत मोटा लेयर इसकी रखेंगे तो फिर ये इसमें मठरी वाला टेस्ट लगेगा। तो बिल्कुल पतला बेलिएगा और इस तरीके से कांटे वाले चम्मच से गोद जरूर दीजिएगा। अब एक दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आपने बेल लेना है, बड़ा सा पोर्शन लेके आटे का। तो जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिएगा और इसके बाद कांटे वाले चम्मच से इसको फिर से इस तरीके से इसमें छेद कर देना है, इस तरीके से हमने पहले वाले में किया था। तो पूरे में कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पूरे में कांटे से इसके ऊपर अच्छी तरीके से निशान बना दिए। तो इस तरीके से करने से क्या होता है, ये पूरी की तरह फूलते नहीं है, बिल्कुल पापड़ी बहुत जबरदस्त आपकी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा ग्लास लेंगे और इसको रखेंगे इस तरीके से, हम इसके छोटे छोटे पोर्शंस निकाल लेंगे। इससे बहुत ही मिनटों में आपका काम बन जाएगा, बहुत जल्दी से आपकी ढेर सारी पापड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल बराबर से पोर्शन इसके निकल रहे हैं। तो आप भी इस तरीके को फॉलो करके एक बार जरूर से ये पापड़ी बनाइएगा, बहुत ही जबरदस्त ही आपकी पापड़ी बनकर तैयार होगी, बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी सी और बिल्कुल जैसी बाजार में मिलती है ठेले वाले भैया की स्ट्रीट स्टाइल। तो उस तरीके की आपकी पापड़ी बनकर तैयार होगी। साइड में जो आटा था उसे हटा देंगे और इसके बाद आपने थोड़ा सा इसके ऊपर बेलन चला लेना है, क्योंकि यहाँ पर जब कट करते हैं तो थोड़ा सा श्रिंक हो जाती है। तो यहाँ पर सारी पापड़ी मैंने इस तरीके से बनाकर तैयार कर ली है। तो बिल्कुल परफेक्ट शेप है। अब यहाँ पर मैंने तेल को गर्म कर लिया है। तो तेल बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए तेज, और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल मॉडरेटली हॉट होना चाहिए। मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है और गैस की फ्लेम को आपने लो पर रखना है।
तो तेज आंच पर बिल्कुल भी नहीं तलना है। अगर तेज आंच पे तलेंगे तो ऊपर से तो ये जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ज्यादा खस्ता और क्रिस्पी भी नहीं बनकर तैयार होंगी। तो बिल्कुल धीमी आंच पर तलना है और बिल्कुल हल्के गर्म तेल में तलना है। तो इस तरीके से जब आप डालेंगे तो धीरे धीरे ऊपर आने लगेंगी। तो ये समझ लीजिए बिल्कुल परफेक्ट आपका जो डो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ था। तो यहाँ पर इस तरीके से जो कांटे वाला चम्मच है उससे इस तरीके से चला देंगे और ताकि इसमें बिल्कुल टच ना होने पाए, पहले स्टार्टिंग में टच नहीं करेंगे। अब उलट पुलट के दोनों साइड से अच्छा गोल्डन क्रिस्पी होने तक के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाएगा, तब तक इसको फ्राई करेंगे। तो 3 से 4 मिनट लग जाएंगे बिल्कुल धीमी आंच पर इसको तलने में। तो ये देख लीजिए आप कितनी अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गई और पूरी की तरह ये फूल भी नहीं रही है। अगर आप कांटे वाले चम्मच से गोद कर इसमें निशान नहीं बनाएंगे तो फिर ये पूरी की तरह फूल जाएगी। तो इसमें कांटे वाले चम्मच से होल जरूर से बनाइएगा। देख लीजिए कितना अच्छा सा गोल्डन सुनहरा कलर आ चुका है इसमें। तो यहाँ पर सारी ऑयल से निकाल लेंगे। बहुत ही जबरदस्त सी हमारी पापड़ी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी सी है। तो यहाँ पर इसको एक नेट पे निकालेंगे स्टील की और इसके बाद जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसको सर्व करेंगे। तो इस पापड़ी को एक बार बनाकर रख लें ढेर सारी और आप इसको 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल खस्ता रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसका खस्तापन चेक कराती हूँ। बिल्कुल बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी सी बनकर तैयार हुई है। इस तरीके से जब आप हाथ से इसको मैश करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से ये फूट रही है। तो यहाँ पर अब हम बना लेंगे बहुत ही स्पेशल वाला चाट मसाला, जिससे बहुत ही जबरदस्त सी हमारी पापड़ी चाट बनकर तैयार होगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 छोटे चम्मच जीरा पाउडर। पर ये होममेड भुना हुआ जीरा पाउडर है, इसे मैंने घर पर बनाकर तैयार किया है। तो आप जीरे को भून लीजिए अच्छे से तवे पे और उसके बाद इसको पीस लीजिए मिक्सर जार में डालकर। तो इसी के साथ यहाँ पर हम इसमें 2 छोटे चम्मच इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा और बहुत ज्यादा ये तीखी भी नहीं होती है, तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट भी लगता है। तो यहाँ पर इसको डालिएगा जरूर से। अगर आपके पास ये वाली नहीं है मिर्च तो नॉर्मल वाली मिर्च आप 1 छोटा चम्मच लीजिएगा। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पर तीसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे। यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच और साथ में 2 छोटे चम्मच यहाँ पर काला नमक ऐड करेंगे और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हम सफेद वाला नमक ऐड करेंगे और साथ में हम यहाँ पर 2 छोटे चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट इसका आएगा। और इसी के साथ में आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो आप इस मसाले को पापड़ी चाट पे, समोसे चाट पे, आलू टिक्की चाट पे, किसी भी तरह के पकोड़े, समोसे, चाट, दही भल्लों में इस्तेमाल करें। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इसका टेस्ट होता है और तो ये मसाला आपकी चाट के मजे को डबल कर देगा। तो यहाँ पर पापड़ी चाट में हम सिर्फ यही वाला मसाला ऐड करेंगे और हमें एक्स्ट्रा कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसको स्टोर करने का तरीका बता देते हैं। एक एयरटाइट कंटेनर लीजिए, उसमें सारे मसाले को डाल दीजिए और आप इसे 1 महीने के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल खराब नहीं होगा इसका टेस्ट, बस आपने नमी से इसको बचा कर रखना है और बहुत ही ज्यादा ही जबरदस्त सा मसाला होता है। आप किसी भी पकौड़े चाट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पापड़ी चाट के लिए बना लेंगे स्पेशल वाला दही। तो यहाँ पर एक बोल लिया है मैंने, उसके ऊपर इस तरीके से चलनी रख दी है और 1 कप मैंने भरकर यहाँ पर दही डाला है। 250 ग्राम दही है। ½ टीस्पून इसमें डालेंगे काला नमक, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इससे। और साथ में 2 बड़े चम्मच भरकर हम यहाँ पर शुगर पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएगी। और इसके बाद चम्मच से आपने इसको अच्छी तरीके से छान लेना है। इस तरीके से करने से क्या होगा, बहुत ही वेलवेटी और बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी का हमारा दही बनकर तैयार होगा और बिल्कुल भी इसमें कोई लम्स नहीं होंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल स्मूदी टेक्सचर वाला हमारा दही बनकर तैयार होगा। ये देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल स्मूथ हमारा दही बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके का दही जब आप पापड़ी चाट में डालेंगे बहुत ही जबरदस्त सी आपकी चाट बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर इस दही को रख देंगे साइड में और बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो अब पापड़ी चाट बनाने के लिए यहाँ पर सेकेंड इंग्रेडिएंट मेरे पास है मटर। तो ये उबला हुआ मटर है, इसको मैंने पहले 6-7 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसके बाद 4 से 5 सीटी ले ली थी मैंने इसमें नमक और सोडा डालकर। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये गला हुआ होना चाहिए। जब आप इसको हाथों से प्रेस करें तो बिल्कुल अच्छे से ये गला हुआ होना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए थे, इनको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ मटर के साथ बना लें या सिर्फ आलू के साथ बना लें। साथ में मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज की प्याज ली है, टमाटर लिया है और हरी धनिया और हरी मिर्चें लिए हैं और इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी यहाँ पर हम लेंगे और इसी के साथ में हरी धनिया की चटनी लेंगे। इन दोनों चटनियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में थोड़े से अनारदाना हम यहाँ पर लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। अब एक प्लेट में सबसे पहले यहाँ पर हम पापड़ी को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। तो एक बार इस तरीके से आप पापड़ी चाट जरूर से बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ये पापड़ी बनकर तैयार होती है और आप भी अगर इसको बनाएंगे तो पहली बार में ही आपकी बिल्कुल परफेक्ट ये पापड़ी खस्ता और क्रिस्पी सी बनकर तैयार होगी। तो ये होममेड पापड़ी को जरूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। तो इस तरीके से सारी पापड़ी मैंने अरेंज कर ली है और अब यहाँ पर हम जो मटर तैयार करके रखा था उसको एक एक पापड़ी पर इस तरीके से एक स्पून की हेल्प से लगाते जाएंगे। तो 1-1 चम्मच यहाँ पर इस तरीके से हम इसके ऊपर मटर रखते जाएंगे।
तो इसी तरीके से सारी पापड़ी पे हम यहाँ पर मटर डालकर इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब जो स्पेशल वाला हमने दही तैयार किया था उसे यहाँ पर इसके ऊपर डाल देंगे। तो पूरा अच्छी तरीके से दही से हम इसको कवर कर देंगे। तो जितना ज़्यादा अमाउंट में आप दही ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने दही से इसको कवर कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर जो हमने आलू उबले हुए रखे थे उसे इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो सिर्फ आलू के साथ या सिर्फ मटर के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसकी वेरिएशन कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो इसके बाद यहाँ पर ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और साथ में इसके ऊपर बारीक कटा हुआ टमाटर इस तरीके से ऐड कर देंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। अब इमली की खट्टी मीठी चटनी इसके ऊपर ऐड करेंगे और साथ में जो हरी धनिया की चटनी हमने बनाकर तैयार की थी उसे भी ऐड कर देंगे। और इसी के साथ में अब हम यहाँ पर ऊपर से डालेंगे स्पेशल वाला चाट मसाला जो हमने बनाकर तैयार किया था। बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आता है इससे। तो चाट की तो जान है ये मसाला और इमली की चटनी। तो ऊपर से फिर से हम इसके ऊपर दही डालेंगे अच्छी तरीके से, इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे और लास्ट में सबसे आखिरी में यहाँ पर हम जो अनारदाना हमने निकाल कर रखा था उसे ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा ये टेम्पटिंग लगती है। तो देखने में ही कितनी ज़्यादा ये माउथ वाटरिंग लग रही है। तो बहुत ही मस्त ट्राई रेसिपी है, ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। तो आप चाहें तो ऊपर से भी पापड़ी को तोड़कर डाल सकते हैं। तो देखने में जितनी ज़्यादा ये टेम्पटिंग लग रही है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होती है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो उसे एक बार फॉलो कर लें। तो सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये आपकी चाट और पापड़ी बनकर तैयार होगी। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना कमेंट में फीडबैक दें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खाइए पीजिए मज़े करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।